यार प्लीज खामोश यार ब्राउन है खामोशी इख्तियार कीजिएगा प्लीज 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान रियाज खान जो कि चकवाल के मुकदमे में अदालत में जुडिशियल रिमांड पे थे और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की पिटिशन में जो ऑर्डर हुआ, जो हमने रिक्वेस्टमेंट ऑफ FIR की प्रोसीडिंग फाइल की थी, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान को पोस्ट इंटरम बेल ग्रांट की थी और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज हमें अदालत में फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ईद में चकवाल की अदालत में कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश होना था। जब हम अदालत में आए हैं तो इस मुकदमे के मुद्दई भी अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने अदालत में अपने वकील की वसासत से और अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के बाद, यानी कि शनाख्त कराने के बाद, अदालत ने उनका CNIC लिया, उनकी बाज़ाब्ता तस्दीक की, उनके एफिडेविट के कंटेंट्स को पढ़ा, जिनके मुताबिक इस मुकदमे के मुद्दई ने अदालत में ये बयान हल्फी जमा कराया है कि वो इस मुकदमे की मजीद कतई तौर पर पैरवी ना करना चाहता है। इमरान रियाज खान को इस मुकदमा खारिज किया जाए या बरी किया जाए या उसकी जमानत मंजूर किया जाए, उसके ऊपर इसको कोई एतराज ना है। ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है मुद्दई, आप इसको देख सकते हैं। हम इमरान रियाज खान हमने मसालियत की, मशावरत की, जिसके बाद हमारा ये मुश्तरका फैसला है कि इस मुद्दई, चूंकि हमने इस तमाम मुकदमात में जो जली और झूठे मुद्दई आए हैं उनके खिलाफ लाजमी तौर पर डिफेमेशन सूट फाइल करने थे, उनके खिलाफ हमने मुकदमे के इखराज के बाद, ये बरी होने के बाद कार्रवाइयां करनी थी। लेकिन इमरान का ये फैसला है और ये आपके सामने बताना चाहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए इमरान रियाज खान ने इसको माफ किया। इसके खिलाफ हम कभी किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई ना करेंगे। आपके सामने इस मुद्दई को जो है वो लाने का मकसद ये है कि मुमकिना तौर पर खुदा न खास्ता इसको भी जो है कोई ना कोई जान का खतरा हो सकता है। आप इसको वाज़े तौर पर देख लें। हमने इसको अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया है। हमारे दिल में इसके लिए किसी किस्म की कोई उज़र या इस वक्त कोई भी अदावत मौजूद ना है। हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं, इमरान आपके सामने अनाउंसमेंट दे देते हैं, हमें दोबारा कह रहा हूं, इस शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई अदावत या रंजिश या नाराजगी हमारे दिल में ना है। हमने अल्लाह की रजा की खातिर इसको माफ किया। जो हमें तकलीफ पहुंची, जिस अमल से हम गुजरे, हम अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। हम इसको भी जो सा है वो मुबारक देते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दी है और ये अपने जो मुद्दा अदालत में लेके आया था, इसको एहसास होने के बाद ये इसकी मजीद पैरवी ना करना चाहता है और उससे दस्तबरदार हो गया। ओवर टू इमरान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। माफी देने का इख्तियार इंसान का होता ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी एक गुजारिश है आपसे, मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, सदीक जान जिंदाबाद, थैंक यू सदीक जान जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद, सदीक जान जिंदाबाद। मियां साहब, शाकिर भाई, ये शाकिर भाई हैं जी, शाकिर भाई तुम आगे बढ़ो। सारे साइड में पानी है इधर से। भाई अली भाई इतना शाकिर भाई और मैं शाकिर भाई मैम और मैम बोले यही बोले, लेकिन बस 2 मिनट एक सवाल अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कमर अब्बास। आज एक बार फिर इमरान रियाज खान को चकवाल की अदालत में पेश किया गया और यहां पर इनके मुकदमे को जो है वो खत्म कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान रियाज खान साहब, इनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि पहले तो आपके ऊपर 18 FIR कराई गई,
उसके बाद आपको जेल में लेके जाया गया। अब 25 हो गई मेरे ख्याल में। और उसके बाद अगर बात करें तो आपको, वैसे भी आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, तो आपको पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब में घुमाया। ये कौन सी ट्रैवलिंग थी? और इधर ले जा। अभी आपके वो मुकदमे जो है वो खत्म हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है और मौसम बहुत अच्छा है आज का और हालात भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहेंगे मुझे पता है और मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ। अभी कुछ भुगता है, कुछ भुगतेंगे और देखेंगे। मेरा इस वक्त आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि अरशद भाई के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे कुछ लोग, और अरशद शरीफ के ऊपर ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये अटैक करेंगे और उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिर्फ कैमरे में आपको ये बता रहा हूँ कि ये रेड लाइन है, अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है और वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। हम लोग और तरह के लोग हैं, वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। उसके ऊपर कोई हमला करेगा, अटैक करेगा, हम रिटेलिएशन उस लेवल की देंगे कि वो याद रखेंगे सारे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, अच्छा इमरान भाई, जो एक केसेस बात खत्म हो रहे हैं, ये आपने कहा था कि आपका कोई उनके साथ मुआहदा हो गया है, एक वादा हुआ है जो आपने अपने विलाग में बताया था। कौन सा वाला? आपने कहा था कि हमारा वादा हो गया कि जब तक वो केसेस खत्म नहीं होते हमारा इनके साथ है, तब तक हम उनके साथ कोई ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या ये जो अभी सेटलमेंट हुई है ये उस वादे के नतीजे? नहीं, ये तो मुद्दई आ गए ना। अच्छा, मुद्दई खुद ये तो मुद्दई आ गए। अच्छा, मुझे मजे की बात, एक मुद्दई का मुझे फोन आया और वो कहता है मेरी अम्मी मुझे घर नहीं आने दे रही। सही है। ये भी एक जगह पे वाक्य हुआ। वो मुद्दई मुझे कह रहे हैं कि मेरी अम्मी कहीं आपको सुनती हैं और वो मुझे घर नहीं आने दे रही। असल में बीवी घर नहीं आने तो यार उसने मुझे अपनी अम्मी का बोला है। दूसरा, अदालत में ये रूल होता है कि जब आप कभी किसी केस को फेस कर रहे होते हैं तो आप उसके एक फरीक होते हैं और दूसरा फरीक भी होता है। अब यहाँ पे कभी स्टेट है या कोई मुद्दई है, जो भी है, तो ये रूल होता है जब तक वो अदालत की प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आप दोनों इसके ऊपर केस के स्पेसिफिक कानूनी नुकात के ऊपर बात ना करें। इसके अलावा कोई और कमिटमेंट फरीकैन ने अदालत में नहीं दी। मैं जिस दिन वहां से छूटा उस दिन वापस आया, सिर्फ मैंने मेरे ख्याल में 12 घंटे आराम किया है और उसके बाद आप देखें मैंने पहला अपना वीलॉग किया और मैं लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को ये प्रोपेगेंडा करने का शौक था उनको फिर पता चल गया कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लड़की के कत्ल वाला और बाकी मंशियात वाला, तो ये दिल नहीं भरा अभी तक किसी का? शराफत का सर, ये पोर्नोग्राफी का भी अब इंशाल्लाह शराफत बाहर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, लास्ट टाइम जब आपको यहाँ पर चकवाल में पेश किया गया उस वक्त यहाँ पर एक सिविल कर्फ्यू का हमें सीन नजर आए। यहाँ पर ना साफियों को अंदर आने दिया, हालांकि साफियों पे तशद्दुद हुआ। उसके बाद बुकला को यहाँ पर चकवाल बार, क्योंकि बुकला का घर होता है, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। यहाँ पर आपको एक शख्स से क्या हुकूमत इतना डर गई थी? मैं एक चीज आपको अर्ज करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सबसे बड़ी और वो ताकतवर है और अल्लाह ताला ये जो हमारा परचम है इसका साया हमारे ऊपर रखे हमेशा। मैं जो एक चीज आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों का है जिनके ऊपर लाकर रिजीम चेंज मुसल्लत किया गया है। उनकी हालत आप देखें क्या हो रही है लोगों की। असल बात वो है, मैं कोई सहाफियों के साथ ये पहली दफा तो नहीं हुआ, सारी जिंदगी होगी हम ऐसे ही रगड़ा खाते आ रहे हैं। बुकला के साथ ये पहली दफा तो नहीं हुआ, सारी जिंदगी होगी बुकला ऐसे ही रगड़ा खाते आ रहे हैं। तो हमें एक दफा और लग गया, कोई बात नहीं है, क्या पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के लोगों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।